आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो सीरीज चल रही है आपदा प्रबंधन, उसकी आज जो है चौथी क्लास है। तो आज हम शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन की चौथी क्लास को। सेंडाई फ्रेमवर्क 18 मार्च 2015 को जापान के सेंडाई शहर में इसे बनाया गया था। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो आपदा जोखिम को कम करने के लिए उसी के रूप में ये कार्य करता है। ये आपदा जोखिम को कम करने का कार्य करता है कौन? सेंडाई फ्रेमवर्क। फिर आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। एनडीईएम लाइट 2.0 एप्लीकेशन है ये, जो लॉन्च किया गया था। मतलब जो आपदाएं आती है उसको सचेत करने के लिए कि तुरंत तत्काल प्रभाव से आपके पास मैसेज आएगा, जिससे आप जो है तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। तो एनडीईएम नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट लाइट 2.0 इसका नाम है। लॉन्च कब किया गया है? 16 जून 2025 को इसरो और एनआरएससी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है। फिर है आपदा प्रबंधन को, ये क्वेश्चन आपका आने के चांसेस है। तो ये है आपदा प्रबंधन को, क्योंकि आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ ही है। आपदा प्रबंधन को 5 भागों में बांटा गया है। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं? क्या उपाय, मतलब क्या करना चाहिए, एक प्रकार से ये है वो। रोकथाम, इसको क्या करना चाहिए, रोकथाम है इसको। और नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। तैयार रहना, मतलब पहले से क्या क्या चीजें हमको, अब ये नहीं कि आपदा आ गई उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी पहले से तैयार करके रखने, जैसे उत्तराखंड हो गया जो भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, आपदा जहां पर ज्यादा होती है, या हिमाचल प्रदेश वगैरह जहां जितने भी मतलब भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं या जहां आपदाएं ज्यादा आती हैं, उस क्षेत्र की बात हो रही है। फिर तत्काल प्रतिक्रिया क्या किया जा सकता है। और फिर ये जैसे नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, रिकवरी है, पुनर्निर्माण है और पुनर्वास है। ये 5 चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर नहीं भी याद करेंगे, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये आ जाएंगी चीजें कि इसमें क्या क्या आपदा को रोकने के लिए क्या क्या होना चाहिए। रोकथाम है, नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, तैयारी पहले से करके रखना है, तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी, और रिकवरी, पुनर्निर्माण और पुनर्वास। आगे आते हैं, एक है सचेत एप्लीकेशन। ये अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था। एनडीएमए और एमएचए द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आपदा के लिए आधिकारिक चेतावनी इसका कार्य है। और फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी 150वीं जो वर्षगांठ है वो हाल ही में हुई है 2025 में, इसलिए ये सबसे आने की प्रबल संभावना है। 150वीं वर्षगांठ 2025 में इसकी हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। ये मंत्रालय कौन सा है? मौसम। अब ये देखो, ये जैसे है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अब इसमें जैसे आएगा भी तो आपको भी पता है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से, क्योंकि इसमें देखो मौसम से संबंधित जुड़ा है, तो ये किससे है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। फिर है केंद्रीय जल आयोग, सीडब्ल्यूसी। स्थापना कब हुई इसकी? 1945। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली। और ये मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 कब लॉन्च किया गया, ये पूछा जाएगा। पहले, इससे पहले आ चुका है फ्लड वॉच इंडिया ऐप, अब की बार लॉन्च किया गया है 2025 में इसे जो है 2.0। ये 2.0 का मतलब होता है एक प्रकार से अपडेट। डैम सेफ्टी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब होगा? ये होगा 2026 में। इसको ये क्योंकि आने वाला है, ये होगा, तो इसके लिए इसको आप याद रखिएगा। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीएसआई। स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1851। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। और इसका मंत्रालय कौन सा है? खान मंत्रालय। फिर है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। आज में एक ये हो गया, और आईएमडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, सीडीआरआई। स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 2019।
और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जितने भी अभी तक हमने मुख्यालय बताए हैं वो लगभग नई दिल्ली में है। इसको छोड़ के जो पिछली क्लासें हैं आप उनको भी देखेंगे तो उनमें भी ज्यादातर सभी मंत्रालय जो है जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 2022 में अंतरराष्ट्रीय संगठन का इसे दर्जा दिया गया है। तो आज मुझे लगता है कि 2 से 3 क्लासें और आएंगी। आज ये चौथी क्लास है। मैंने 6 से 7 वीडियो बोले थे और मुझे लग रहा है कि 6 से 7 वीडियो में आपका आपदा प्रबंधन समाप्त हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम थोड़ा सा स्किप कर देते, नहीं, ये आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा भी रहा हूँ, इसीलिए तो आप इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं बचा कि आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो आपको इसमें ज्यादातर 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो अभी 3 वीडियो और आएंगे। 2 धाराएं रहेंगी, 2 धाराओं की वीडियो रहेंगे, एक अन्य रहेगा। जो 3 क्लास में आपका आपदा प्रबंधन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे तो हम पर्यावरण शुरू करेंगे, और अगर आप बोलेंगे साइंस एंड टेक तो साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा पढ़ना है। उसकी कम से कम 10 से 12 क्लासें आएंगी। रहेगा वो भी 5 से 7 मिनट का वीडियो ही, ज्यादा बड़ा हम नहीं पढ़ाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा। और आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।